हेलो। लवली बोल रही, प्रधान सिंह जी की छोरी। ओह, लवली। जानती है छोरी, तेरे एक गलत कदम की वजह से इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी है मारे को और मारे परिवार को। तूने जो अपने परिवार के साथ किया वो अच्छा नहीं किया, और ना ही मेरे परिवार के साथ अच्छा किया। खैर, यह बता कि फोन क्यों किया? बाबूजी, मैं जानती हूँ मेरे वजह से आप लोगों के ऊपर क्या बीती होगी। मैं खुद भी बहुत शर्मिंदा हूँ। हमारी वजह से आपके परिवार पे यो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। मैं अपने पिताजी और भाई के रग रग से वाकिफ हूँ। मुझे मालूम है उन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी होगी, आपकी बहुत बेइज्जती की होगी, और उन सब की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ बाबूजी। अब मैं आपसे माफी मांगने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकती। देख छोरी, ये तो मानती है ना कि तूने जो किया गलत किया। परेशानी से भागना वो भी कायरता कहलाता है। मर जाने के अलावा और कोई चारा ना था बाबूजी। हमारा तरीका गलत था, पर यकीन मानिए बाबूजी, हमारे इरादे नेक थे। मैं जिंदगी भर कोमल भाभी की एहसानमंद रहूंगी। क्यों लक्की जी कहाँ चले गए? कहीं नजर नहीं आ रहे। हमारी तो मुसीबतें खत्म ना हो रही। पहले इसकी बहन ने झेला, अब यो सर पे सवार है। दोनों भाई बहन एक ही थाली के चट्टे बट्टे से, इसीलिए कुछ भी हो जाए दोनों के तेवर कम ही ना हो रहे। देखो तो जरा, हमारे को ऐसे तेवर दिखा रहा है जैसे इसका कर्जा खाया हो मैंने। चल हट छोरे, मैं भी किसी से कम ना हूं। कल रात तूने हमारे को जली हुई खिचड़ी खिलाई थी ना, इब तू देख, तेरी साड़ी हेकड़ी ना निकाल दूं ना, घिग्गी ना बना दूं, तो तुम्हारा नाम भी पायल ना है। वाह वाह, के बात से छोरे? माँ मने मारा डब्बा दे दो, मने देर हो रही। हाँ रुक जरा। रिपायल, प्रधान का डब्बा दे देना। जबान की कड़वी सू मैं, दिल की बुरी ना हूं। रात में इसने जली हुई खिचड़ी खिला दी, मैं सारी रात भूखी रही, और मैं इसके तक ऐसा ना करूं। ले तेरा डब्बा तैयार है। मालती की तो घूम रही है सुबेरे सुबेरे, कहाँ सैर सपाटा चल रहा है? भाभी वो पास के मंदिर गई थी पूजा करने। अच्छा,
खुश रह। ठीक है, बस बस जीती रह। कितना पुण्य कमावेगी मालती, बता के ना जा सके थी। मालती माझी, मारे से कोई गलती हो गई है कि जो आप मारे से नाराज हो? ना बेटा, ऐसे क्यों बोल रही है? ये बहू यूं की पूछ रही है? क्या हुआ? कोई चीज चाहिए क्या? नाना जी कुछ नहीं चाहिए। वो मैं क्या बोल रहा था कि लागा ना कहीं नजर ना आ रहा, देखिए ना जरा अंदर कहीं है तो। अरे हाँ, मैं भी कितनी भुलक करूं। वो कल हम लोग घूंघट वाली माता के वहाँ पे गए थे ना, ऐसी रेल बन गई थी लकी जी के वहाँ पे। सकल से थके थके लग रहे थे, ऊपर से बड़ों भी थी ना उनके साथ। 2 पल का चैन भी ना नसीब हुआ होगा उनको। आए हाय, बलाए ले लूं अपनी बहू की। इतनी तेजी से सीख रही है मेरी चाल। कोई बात ना, मैं तो मेरी बहू मेरे तो आगे भी लिकड़ जाएगी तो कोई बात ना है। वैसे भी मैंने सुना है कि लकी जी को सुबह सुबह कसरत करने में आलस आवे है। वो क्या है ना पिंकी जी, चाहे वो पूरे हरियाणा की खेती क्यों ना जोत के आया हो, या फिर वो पूरे भारत का भ्रमण क्यों ना करके आया हो, लेकिन यो ना अखाड़ा है और यहाँ पर सुबह सुबह कसरत के लिए अपनी हाजिरी देना ना जरूरी से। इस अखाड़े के और बाबूजी के बनाए हुए कुछ नियम हैं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं तोड़ सकते, समझे? और आज के बाद अगर इस नियम के बीच में आप ना आए तो ही ज्यादा बेहतर है। पिंकी, तू ही मन ने कोई उपाय सुझाना कि लक्की जी के करीब आ सकूं, उनसे दोस्ती कर सकूं। तू तो जानने से कि लक्की जी मेरे ते कितने नाराज से, मेरी शकल भी ना देखना चाहते। मन ने यो मदद चाहिए थी कि पर तू अगर लाखा का दिल जीत लेगी तो हमारी नंबर 1 बनने का प्लान तो सत्यानाश ही हो जाएगा ना। पिंकी, तू हमेशा अपने ख्यालों में खो जाती से। तन्ने मेरी बात सुनाई भी थी कि नहीं? समझ तो आया ना मैं क्या कह रही? समझ गई हूँ, तेरी बात भी समझ गई और तेरी परेशानी भी। बता ना, सलाह तो दे, लक्की जी को कैसे मनाऊं? अरे दिमाग तो हमारा कंप्यूटर से भी तेज चले है इन सब चक्करों में। तारे को कुछ न बताने वाली मैं। मारे को तो ना मशीन समझ के रखा से उसने। चिंता ना करो जमुना जीजी, और हिम्मत तो बिल्कुल भी ना हारो। थारे को तो यो याद रखना चाहिए कि तुम उसकी सास हो और वो थारी बहू। पर क्या करें, थारी जो बहू है ना बड़ी अड़ियल टट्टू है। अगर तुमने मना कर दिया ना काम करने को तो अड़ जाएगी और सारे काम थारे से ही करवावेगी। उसको तो उसकी भाषा में ही समझाना पड़ेगा। पता है ना कि बड़े बुजुर्ग के कह के गए हैं कि अंग्रेजी मोर को हिंदी भाषा समझ में ना आवे। हमारा मतलब है थारी जो बहू है ना उसे उसकी भाषा में ही समझाना पड़ेगा। इबलो काम के लिए निकली थी और थारी बात तो मैं यहीं खड़ी होगी। अब भरो पानी और सोचो कि क्या करना है थारी बहू के साथ। एक बड़ो, मैं तेरी मदद तो कर दूं, पर ये तेरे और लक्की जी के बीच का मामला से, तुम दोनों के बीच में मैं कुछ ना बोल सकूं। वैसे भी घर में इतना टेंशन चल रहा है, उसके बाद अगर लोगों को मालूम पड़ गया ना तेरे इस मामले में मैं हाथ बटा रही हूँ, तब तो सत्यानाश हो गया। घर में लड़ाई ना शुरू हो जाए। बड़ो, मुझे माफ कर दे, मैं तेरी मदद तो कर देती, लेकिन घर की शांति बनाए रखने के लिए मुझे ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। मुझे माफ कर दे। तू सही कह रही सर, घर की शांति बनाए रखने के लिए तन्ने जो भी करना पड़े तू वही करना। मैं तो बस भावना में बह गई थी। मैंने कोई और रास्ता सोचना पड़ेगा। तू वही कर जो तन्ने करना चाहिए। हे भगवान, ये भी तू ही मैंने बता कैसे मनाऊं लक्की जी को। वहाँ तो कोई लहंगे वहंगे वाला था ही ना। आप बारिश से मजाक कर रही थी। लहंगे वाला वही था, ऊंची ऊंची आवाजें लगा रहा था, लहंगे ले लो, लहंगे ले लो, एक लहंगा खरीदो, उस पे 3 दुपट्टे मुफ्त मुफ्त मुफ्त। थारे को ना दिखा नहीं होगा, सुनाई तो जरूर दिया होगा। माँ जी, आप ना अपनी आंखें और कान दोनों चेक करा लो।
अरे चिंता ना कर पायल, अब तुम्हारी आंख और कान दोनों खुले से, इसलिए तो तू बाल्टियां ढोके ला रही है कुएं से। अरे बहू, वो आगे निकल गया होगा, तू आगे जाके देखना था ना। मैं बड़ो ना हूँ जो पूरे गांव में बाल्टी लेके फिरती रहूं। अरे बहू, तू थक गई से, चल बैठ जा, थोड़ा सा आराम कर ले। हाँ, पसीनो पसीनी हो गई से। अरे बहू, हमारी कान की बाली किधर गई? लहंगे के लालच में कहीं कुएं में तो ना गिरा आई? हाय राम, पूरे 3500 रुपए की थी, कितना बड़ा नुकसान कर दिया तने। एक काम ना ढंग से होवे थारे से। माँ जी, अगर भारे से काम ढंग से ना होते ना तो यो घर आपसे ना चल रहा होता, समझ गए? मैं अपनी बाली खुद ढूंढ लाऊंगी, चिंता ना करो आप। रे नहाने वाले दो जने रे, एक राधा नंद किशोर। आटा पे मैं खड़ी री पन घट पे नाचे मोर। आटा पे मैं खड़ी रे पन घट पे नाचे मोर। तत्ता सा हलवा नरम कचौरी। तत्ता सा हलवा नरम कचौरी। ये खाने वाले दो जने रे, एक राधा नंद किशोर। अरे पिंकी, सुन, इसे है ना कस के पकड़ मुट्ठी में और पंखे की तरह यूं घुमा, देखना यो मक्खन बन जाएगा ना, तब मैं तन्ने रोज मक्खन खिला खिला के एकदम पहलवान बना दूंगी। फिर यो सब काम तेरे बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। कोमल, ये पिंकी पिंकी क्या करती रहती है? वो तेरी सहेली ना है, अब तेरी जेठानी है रिश्ते में। अरे कुछ तो रिश्ते की कदर कर। भाभी बोलने में शर्म आती है तेरे को? भाभी बोल उसे। खैर वो तो आपको भी पता है प्रज्ञा दीदी कि पिछली बार हमारे हाथ का मक्खन खा के लकी भाई इतने खुश हुए थे कि मैंने महंगा वाला सूट गिफ्ट किया था उन्होंने। चल कोई बात ना, इस बार देखते हैं। इस बार मैं इतना स्वादिष्ट मक्खन बनाऊंगी कि लकी भाई सबसे अच्छा गिफ्ट हमारे को देंगे। लक्की जी को मक्खन इतना पसंद है तो मैं दुनिया का सबसे स्वादिष्ट मक्खन बना दूंगी और फिर वो खुश हो जाएंगे और मेरे लिए भी एक छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट लाएंगे। मन तो काला है ही आपका, काला धन भी छुपा रखा है आपने। अपनी छोरियों ने तो पार लगा दिया, काला धन कैसे पार लगाओगी आप? काला धन तो मैं पार लगा ही दूंगी। जैसे काला धन पार लगाऊंगी वैसे ही एक दिन थारे को और थारी बड़ों को पार लगाऊंगी। देखती रह कि क्या करती हूँ मैं। भाभी जी, हा ताजा माखन थोड़ा तो चखने दो मुझे। अरे ओ, वो कट गई के काम बसा ने लुटेरे पहले आगे चले जाओ यहाँ से, नहीं तो लाठी ठाक घनी मारूंगी। आजा आजा। चल भाग यहाँ से। छोरों, अपनी जान बचानी है ना तो मक्खन खाना तो दूर, इसके बारे में सोचना भी मत। ऐसे झाड़ू से पिटाई लगाऊंगी कि सारा भूत उतर जाएगा मक्खन खाने का। लाखा और राणा, छोरों
तुम जिस चक्कर में घूम रहे हो ना, मेरे को सब पता है। लेकिन तुमको भी ये पता है कि बिना भोग लगे यो मक्खन तुमको नहीं मिल सकता। तो यो मक्खन तो भोग लगने के बाद ही मिलेगा। जाओ यहाँ से। अरे माँ, इसकी तो खुशबू बहुत बहुत स्वादिष्ट आ रही है। थोड़ा सा चख लूं? अरे तुझे पता है ना कि मुझे माखन कितना पसंद है, तो चखने देना। अच्छा चल छोड़ माँ, वैसे भी सब्र का फल तो मीठा हुआ है ना। कल ना भोग के बाद ये सारा माखन मैं अकेला खाऊंगा। ठीक है। ठीक है, फिर कल जा यहाँ से। अब तो यो मक्खन जी भर के खिलाऊंगी लक्की जी को। इतना के खाते खाते पेट भर जाएगा पर जी ना भरेगा, और इस तरह मैं उनका दिल जीत लूंगी। भाई, हमारे को ना एक आइडिया आया है। आइडिया तुझे? अरे जो आज वो माखन देखा है ना, आज चुराना ही पड़ेगा मन ने। माखन चुराना पड़ेगा? हाँ भाई। अरे बावड़ा हो गया कि अपने घर में चोरी? कौन करता है ऐसी हरकतें? कह रहे हो इतनी जल्दी क्यों हो रही है तेरे को माखन खाने की? भूख लग जाने दे, फिर आराम से खाएंगे ना। राणा भाई, इसमें गलत बात क्या है? अरे भगवान कृष्ण भी तो माखन चुरा के खाया करते थे ना। और भोग के बाद तो साधु सन्यासी खाते हैं। जो मिठास माखन चुराने में है ना, वो रसगुल्ले की चाशनी में भी ना होता। लगता से इस चोर को मार खाने की बड़ी जल्दी से। पिंकी, तू यहाँ मक्खन चोरी करने आई से? मैंने तुझसे यो उम्मीद ना थी। हमारी इतनी मेहनत पे पानी फेरने आई से तू। प्रज्ञा ने ना बिल्कुल सही कहा था। जब से तन्नी जो मक्खन बनाया ना, तेरे दिमाग में दही जम गया है क्या? मैं चुराऊंगी मक्खन? तो पहरेदारी करने के लिए आई थी, तो मारे कोई लत दिखा रही है। सॉरी पिंकी, मैं गलत समझ गई। ओके है ना, मैंने लत इसीलिए ली है ताकि जब चोर आए ना, मैं उन्हें यूं पटक के मार दूं। सॉरी। तेरा हथियार कहाँ से? पता से लड़कियों के पास हथियार होना चाहिए आत्मरक्षा के लिए। वो क्या कहते हैं उसे? सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस। अच्छा हुआ तो आ गई पिंकी। अब हम सेल्फ डिफेंस करेंगे और मक्खन का भी डिफेंस करेंगे। बोले मेरी आंख बंद हो रही हो मालती, और मेरा दिमाग चारा दिशा में चले है मालती। मैं बड़ी चेतावनी रहूं, आंख बंद करके भी। पर तू तो नू सोच रही होगी अज्ञा रावण की बाण तो सोगी, और तू खिसक ले आते। ऐसा ना करिए, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, अच्छे से दबा देना। और यू कौन सा पड़ोसियों का ला, यो भी मेरा ही है, इसने भी दबा दे। थोड़ा घी दूध खाया कर, जोर ना रहना तेरे हाथ में। हाँ, दबा दिखा तो दे। अलावत खानदान की बहू। हाँ। बड़ा ज्ञान बांट रही थी ना हमारे को पायल देवी। क्या कह रही थी कि हमारे पास काले मन के साथ साथ काला धन भी है। ये भी देखना, ऐसा फंसाऊंगी थारे को कि थारी 7 पुश्ते तक याद रखेंगी।
चोर की बुद्धि मारी गई थी। हमारे घर में कौन सा खजाना छुपा है जो लेने आया था? यहाँ चुराने के लायक कोई चीज ना से। अरे भाभी, आपको ना जरूर कोई गलत फहमी हुई है। हम लोग तो खुद दाने दाने के लिए तरसते हैं, और आपके राज्य में हमारे घर में कैसे चोरी हो सकती है? आपने ना जरूर कोई कुत्ता बिल्ली देखा होगा। हाँ, आंखें हमारी बटन नास है, हमारे को देख के उल्टे पाँव भाग के गया है वो। पर बहू, जो बचे कुचे पैसे तने हमारे से बचा कर छिपा कर रखे से ना, तो उसे तो भगवान भी ना ढूंढ पाए, तो चोर किस खेत की मूली से उसे कैसे पता चला? अरे भाभी, जरूर कोई जानवर ही होगा। थारे को देखकर तो अच्छे अच्छे पहलवान भी भाग खड़े होते हैं, तो जानवर क्या चीज से? कोई चोर वोर ना से, थारा कोई वहम होगा। अरे भाभी, आपको ना बहुत जोर से नींद आ रही है, आप जाओ सो जाओ। हैं, हम भी जा रहे हैं। चलो सो जाओ। वहम कैसे हो सके, हमारे सामने से गया है। भाभी, बच्चे की जान लोगे क्या? इब तो समझ में आ गया ना कि चोरी करना अच्छा काम ना से। और रही बात सजा की, वो तो कमला ताई जी कल सुबह देगी तुम दोनों को। हमारे को तो ये पल्ले ही ना पड़ रहा, ऐसे कपड़े पहन के तो मैं घर से बाहर ना निकलूं। और ये लोगों को देखो, कैसे गंदे गंदे कपड़े पहन के लोगों के बीच घूम रहे हैं। भर पाएगी? यो सब ना शहर की हाई फाई चीजें हैं। तू ज्यादा जोर न डाल अपने दिमाग पे, वरना तारे घुटनों में दर्द होने लगेगा। तू तो बस यो बता, कैसी लग रही हूँ मैं? यो क्या दीदी, आपका तो पूरा हुलिया ही बदल गया। बिल्कुल शहर वाली लग रही हो अब तो। कहीं आपने मारी नजर ना लग जाए। अरे थारी नजर में शहर वाली छोरी बनने का क्या फायदा? मारे को तो यो भी ना पता कि मारी किस्मत में लिखा है या ना लिखा है यो मस्त शहर वाली मॉडर्न छोरी बनना, और ऐसे ऐसे कपड़े पहन के पार्टी में जाना। ना दीदी ना, यो कैसे सपने देख रही हो? अगर ऐसे कपड़े पहन के बाहर निकली और बापूजी ने पता चल गया तो वो तो आपकी वहीं कब्र खोद देंगे। बाबूजी मारा तो जो करेंगे सो करेंगे, हमारे साथ साथ लकी भाई भी पिस जाएंगे इसमें। लकी भाई? अब वो क्या है ना कि यो कपड़े मैंने वो 10,000 रुपए से खरीदे हैं, जो लकी भाई के जीतने पे हर बार मैं उनसे वसूली करती थी। क्या कह रही हो? ये दो छोटे कपड़े 10,000 रुपए में? और नहीं तो क्या, थारे को पता है फैशन के बारे में? यो जो है ना, यो डिजाइनर ड्रेस है, डिम्पल खास हमारे लिए लेके आई है, वो भी दिल्ली से। आप इतने सालों से आप मक्खन चुरा रहे हो, खानदानी चोर आप हो। बस कर, अब के मार मार के जान निकालेगी। अरे आदमी हूं, कोई जानवर ना हूं। अरे जीना तो पहले हराम कर रखा था तूने, अब पीट पीट के अधमरा कर दिया। जान लेगी क्या उसकी? ये मालती, जहाँ खड़ी है वहीं खड़ी रहो, उस पर हाथ ना उठाइए, नहीं तो मेरे तो बुरा कोई नहीं होगा। क्यों धमका रही है तू बहू ने? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया उसने? और कुछ भी हो, आखिर है तो यो हमारे घर की बहू ही, और घर की बहू जो है ना लक्ष्मी हो है, और लक्ष्मी को न्यू डांटते को ना, सब संस्कार भूल गई के तू? ना भाभी, कोई संस्कार ना भूली मैं, मने तो ये मजबूर करती है ऐसा सब करने के लिए। देखो कैसे मेरे छोरे को मार मार के अधमरा कर दिया, मेरे से ना देखी जाती उसकी ये हालत। इसमें बड़ों की क्या गलती है? इस बिचारी ने तो रंगे हाथों चोर पकड़ा है, इसे कौन सा आकाशवाणी आ रही थी कि ये चोर ना है तेरा छोरा है? इस बिचारी ने तो अपना फर्ज निभाया है। अरे लखा, तने डॉक्टर ने कहा था कि भोग लगाने से पहले मक्खन खा लिए तू, यो क्या सूझी है तने? मिली ना सजा? बड़ों ने पीट पीट कर सुझा दिया। अरे बस कर ताई, अब कान पकड़ के निकाल लेगी के? हाँ लखा,
तेरी शकल ते तो ना लगता है तेरे में अकल की कमी होगी। और तने यो केक रहा मने यो बता दे। अरे मालती तने कुछ सोचा कुछ करा है? भोग काहे का लगेगा? वो भाभी मैं ये कह रही थी माँ जी मारे वजह से यो दिक्कत आ गई। मारे से एक गलती हो गई कि मैं मक्खन की देखभाल ठीक से ना कर पाई। मारे को माफ कर दो माँ जी, आगे से ऐसी भूल कभी ना होगी। बहू इसमें तेरी गलती थोड़ी ना है। तू कौन सा गामा पहलवान है बता मने। ये तू तो सीधी सादी गाय मासूम सी है बिल्कुल मेरी तरह। ये भी इसका छोरा इतना तेज तराक भला उसका मुकाबला हम कर सके हैं। मालती बुरा मानने की जरूरत ना है। ये जो बात है मैंने वही कही है। माँ जी ये बड़ो यो के ठाऊ फिरे है तू। मक्खन वो कल रात सारा मक्खन झूठा हो गया ना, और मैंने पता था कि आज सुबह आपको भोग लगाना है, इसलिए मैंने रात भर जाग के फिर से वो मक्खन बनाया।